हम लोग देखेंगे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रैक्टिकल के माध्यम से। सबसे पहले हम थ्योरी को देख लेते हैं क्या होता है। देखिए एक हमारे पास सीरीज में बना हुआ सर्किट है, किसमें भाई सीरीज कॉम्बिनेशन है कि श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है, प्रतिरोध एक दूसरे से श्रेणी क्रम में लगा देगा, मतलब एक सिरा दूसरे का पहले से, दूसरा का तीसरा का पहला से, ऐसे क्रम में आगे को लगा देगा। ठीक, अब इनमें क्या होता है कि सीरीज क्रम में सभी में क्या होता है कि धारा का मान समान होता है, धारा का मान समान होता है और प्रत्येक प्रतिरोध के लिए वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी क्या कर सकते हैं कि जो टोटल विभवांतर भी है प्लस सोर्स का, वही तीन भागों में क्या कर रहा है, बट रहा है। क्या कर रहा है, बट रहा है। ठीक, अब अपने अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध के अनुसार सब प्रतिरोधों का अलग अलग वोल्टेज होगा। भाई आर इतना होगा, उसी जिससे कि मान लेते हैं कि 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, अगर ये 5 ओम का है तो इसमें 25 वोल्टेज होगा। अगर 10 वोल्ट का है, 10 ओम का है तो यहाँ पे 50 होगा। यहाँ पे 120 ओम का है तो 100 वोल्ट होगा। ऐसे करके समझ आ गया वोल्टेज। यानी यहाँ से इनमें क्या होगा, वोल्टेज पहले प्रतिरोध में वोल्टेज V1 पहले में, मतलब यहाँ लिख ले R1 में वोल्टेज, R1 में वोल्टेज IR1, R2 में वोल्टेज IR2 और R3 में क्या वोल्टेज है, IR3 है। होगा भाई, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए यही तीनों भागों में बट रहा है, यही प्रतिरोध तीनों भागों में बट रहा है। तो भाई यही तीनों भागों में बट रहा है तो तीनों का योगफल उसके बराबर होगा। तो कैपिटल V जो है V1 V2 प्लस V3, तो हमारा प्रतिरोध का मान V/I का मान क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3 V/I, यानी कि V/I का ओम के नियम अनुसार R होता है। क्या होता है, R होता है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R। अब यहाँ चीज समझने की बात है, देखिए यदि प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में लगा दिए तो श्रेणी क्रम में लगा दिए तो टोटल प्रतिरोध का मान बढ़ गया। देखिए प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। जब प्रतिरोध का मान बढ़ गया तो V बराबर IR होता है भाई, I/R। यदि हमारा V के मान में चेंज करेंगे नहीं, मान ली सप्लाई लगाएंगे कहीं पे तो V तो वही रहेगा ना भाई, तो V वही रहेगा। तो I का मान क्या हो गया, R का मान बढ़ गया तो धारा का मान क्या हो गया, कम। अब धारा का मान कम हो जाएगा, एक बल्ब स्लो चलेगा, एक बल्ब क्या करेगा, कम चलेगा। ठीक, ये R वही है। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ने पर उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर श्रेणी क्रम लगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा, यानी कि उसमें बहने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि प्रतिरोध का गुण ही होता है कि प्रतिरोध गुण क्या होता है कि चालक तार प्रतिरोध का वह गुण है कि वह धारा का विरोध करता है। जितना ज्यादा प्रतिरोध, जितना मान ज्यादा, धारा का विरोध उतना ज्यादा करेगा, उतना धारा कम बने देगा। ठीक, यानी श्रेणी क्रम लगा देंगे तो धारा कम बने देगा। अब उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं। देखिए अभी हमने बताया है कि सीरीज क्रम में जब लगा देते हैं तो उनमें प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है और धारा का मान क्या होता है, कम हो जाता है। जिससे कि V बराबर IR, ओम का नियम, यदि इनका मान अगर ज्यादा कर देंगे इनका मान कम हो जाएगा, इनका मान कम हो जाएगा तो V बराबर IR होता है, इसका मान कम, यानी कि वोल्टेज का मान का जमा कम हो जाएगा तो वोल्टेज ही कम मिलेगा, विभवांतर कम मिलेगा तो वोल्टेज आपका जो बल्ब है स्लो चलेगा। जैसे यहाँ पे सीरीज क्रम में लगा दिया और धारा का मान बहुत ज्यादा, प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। प्रतिरोध बढ़ गया यानी कि धारा का मान क्या हो गया, कम हो गया। धारा का मान कम, बल्ब क्या स्लो जलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कितना स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज और होती है, जैसे कि यहाँ पर ये अगर यहाँ से कोई एक को क्या करते हैं, कट कर, किसी एक को कट कर देते हैं तो अब देखिए यहाँ से जो आपका वोल्टेज जा रहा है, सप्लाई जा रही है, यहीं पर जाकर रुक जाएगी। इधर से यहाँ, इधर से यहाँ, कोई भी सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। इससे देखिए यहाँ से मैंने काट दिया, ये प्लस वाला वोल्टेज यहाँ चला गया, यहाँ को रुक गया, माइनस वाला वोल्टेज यहाँ रुक गया, कोई काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मिला काट दिखाते हैं, किसी एक को निकाल दे, क्या देखिए इसको निकाल दिए तो भी चला गया। अब मन में किसी को बात हो, सर बीच वाले निकालिए, ये तो मैंने किनारे वाले निकाला, देखिए किनारे वाले निकाल दिए इसको तो भी क्या हो गया, खत्म हो गई। अब अगर बीच वाले निकालते हैं, देखिए क्या बीच वाला है, बीच वाले को निकाल देंगे तो भी क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी सप्लाई बंद हो जाएगी। देखिए बंद हो गया। अच्छा इस क्यों स्लो चल रहा है भाई, एक रीजन है कि यहाँ पे धारा का मान, प्रतिरोध का मान क्या हो गया, बढ़ गया। प्रतिरोध का मान बढ़ गया यानी कि धारा का मान क्या गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। इसलिए श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ने में क्या होता है, स्लो जलने लगता है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा पैरेलल वाला देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेगा अगर
तो जैसे यहाँ पर है, तो पैरेलल में क्या होता है कि अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध है, 2 है, चाहे जितना प्रतिरोध है, यदि 3 प्रतिरोध है, तीनों का एक सिरा एक तरफ और दूसरे का मतलब पहला सिरा एक तरफ, दूसरा सिरा एक तरफ, तीनों का जोड़ दिए और यहाँ से क्या लगा दिया, सप्लाई वोल्टेज। ठीक, अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान रहेगा सभी में और धारा का मान क्या हो जाएगा, 3 भागों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो अगर इसमें वोल्टेज देखा जाए तो इसमें वोल्टेज क्या होगा, सब में भी होगा, धारा I1 I2 R2 3 भागों में धारा बढ़ गई, वोल्टेज सब में क्या रहता है समान, जिससे घरों में हमारे यूज होता है। हम लोग घर में क्या होता है, समांतर क्रम में होता है। देखिए सभी बल्ब एक जैसा जलता है, ऐसा नहीं भाई एक तो बल्ब आंगन में तेज जल रहा है, बाहर बहुत स्लो जल रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो सब में धारा अलग अलग होगी। I1 इनमें धारा मान लेते हैं I1 है तो V/R1 ओम के नियम से, इसमें धारा I2 है V/R2, इनमें धारा I3 है V/R3। अब यही धारा जो थी किरचॉफ के नियम से अगर टोटल धारा आई है वही 3 भाग का कर रही है, बढ़ जा रही है, यानी कि यही तीनों का योगफल का होगा, तीनों का योग के टोटल करंट के बराबर होगा। जिससे यहाँ टोटल वोल्टेज बराबर था, यहाँ का टोटल करंट बराबर हो जाएगा I1 I2 प्लस I3 के। हम जोड़ देते हैं तो यहाँ से भी कॉमन निकाल तो 1/R हो जाएगा, तो ये इसको भाग दे देंगे इधर और क्षमता कर देंगे I/V यानी कि 1/R हो जाएगा। V/I मान का R, I/V मान का 1/R, तो 1/R1 प्लस 1/R3। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सीरीज में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे, किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध का मान का जाएगा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। जिससे मानते हैं कि 3 ओम का है, 3 प्रतिरोध जोड़, क्या भाई 3 ओम का 3 प्रतिरोध को जोड़ दिए। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर समांतर क्रम में होता तो क्या होता, 3 3 और 3 9 ओम हो जाता टोटल प्रतिरोध। लेकिन अगर इसी को समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो यहाँ 3 लगेंगे तो नीचे 3 होगा, सबका एलसीएम एक एक आएगा, 1 1 और 1 3 बार जुड़ जाए तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3/3 1 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 ओम, यानी कि प्रतिरोध मान का हो गया बहुत ज्यादा कम हो गया। देखिए एक बल्ब है, ये तीनों बल्ब क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, ऐसा समांतर क्रम में जुड़ा है। देखिए कितना अच्छा तेज जल रहा है। अभी मैंने दिखाया कि श्रेणी क्रम में था बहुत स्लो जल रहा था, समांतर क्रम में बहुत तेज जल रहा। क्यों जल रहा है, क्योंकि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या था कि समांतर क्रम में हम प्रतिरोध को जोड़ रहे हैं तो प्रतिरोध का मान क्या हो रहा है, घट जा रहा है। प्रतिरोध का मान घट जा रहा है, यानी कि सिंपल सी बात, ओम के नियम के अनुसार धारा का मान क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। देखिए यहाँ धारा का मान बढ़ गया और कितना तेज जल रहा है ना। अगर यहाँ पर किसी एक बल्ब को निकाल भी लेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ से मान लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, ठीक, कट कर देते हैं, तो भी हमारे प्लस माइनस ये 2 सर्किट कंप्लीट है। अगर 2 को निकाल देंगे तो भी एक जलेगा, मतलब किसी के निकालने न निकालने को उसको फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए जैसे हम यहाँ पर एक निकाल देते हैं, कोई जला फर्क नहीं पड़ा। अगर हम दूसरा निकाल देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारा एक बल्ब जलता रहेगा। देखिए जल रहा नहीं और कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इसको यहाँ लगाते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कहीं लगाते हैं, ठीक है, देखिए बीच में निकाल दिए कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि हमारी सर्किट हर एक कंडीशन में कंप्लीट है। लेकिन यहाँ पर क्या था, सर्किट कंप्लीट नहीं थी, तो सीरीज क्रम में बल्ब स्लो जलने लगा। अरे बल्ब क्या पैरेलल में तेज जल रहा है, क्यों, तो धारा का मान क्या हो गया, कम हो। इसीलिए पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में बल्ब तेज जलता है जोड़ने पे, और सीरीज क्रम में या श्रेणी क्रम में बल्ब को जोड़ने पे स्लो जलता है। क्यों, कि वहाँ पे प्रतिरोध का मान बढ़ जा रहा था, इसमें क्या हो रहा है, घट जा रहा है। तो मैं ऐसा करता हूँ तो आप लोग के क्रम समझ में आएगा, श्रेणी क्रम समांतर क्रम कैसे समझाया जाता है, थ्योरी भी समझा दिए होंगे, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, आपका प्रैक्टिकल समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।